जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। हजारीबाग में 2 महीने से बकाया वेतन और कथित ट्रेजरी घोटाले के कारण सैलरी रुकने के विरोध में शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। सहायक आचार्यों को पिछले 9 महीनों से वेतन नहीं मिलने पर शिक्षक संघों ने रोष जताया है और जल्द भुगतान न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी वेतन में 1 महीना विलंब के कारण भीषण आर्थिक तंगी का सामना कर रहे। यही हाल कई विभागों का है। सभी एक ही सवाल कर रहे, गलती ट्रेजरी अफसर और पुलिस विभाग के एक शातिर कर्मचारी की और सजा सारे विभाग के सारे लोगों को क्यों दी जा रही। पश्चिमी सिंहभूम के सैकड़ों मजदूरों को तमिलनाडु की एक कपड़ा कंपनी में बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट और उत्पीड़न किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। मजदूरों द्वारा वीडियो भेजकर आपबीती सुनाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को उनकी तत्काल सहायता और सुरक्षित वापसी के निर्देश दिए हैं। झारखंड प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है और मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए संबंधित राज्य सरकार के संपर्क में है। धनबाद के टंडाबारी में दोबारा जमीन फटने और दरारें आने से करीब 1 दर्जन घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे डरे हुए कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासियों ने बीसीसीएल पर पुनर्वास का वादा पूरा न करने और राहत कार्य बंद करने का आरोप लगाया है, जबकि पिछले हादसे में 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सुरक्षित स्थान पर बसाने की मांग की है ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। केंदुआडीह में भू धंसान और गैस रिसाव से त्रस्त स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने सुरक्षित विस्थापन व मुआवजे की मांग को लेकर रणधीर वर्मा चौक पर सत्याग्रह किया। विधायक अरूप चटर्जी और अन्य नेताओं के समर्थन के साथ प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन और बीसीसीएल ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। झारखंड में भीषण गर्मी और लू के बीच मौसम विभाग ने 24 से 26 अप्रैल तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश और आंधी की संभावना जताई है। दुमका, धनबाद और बोकारो समेत 4 जिलों में फिलहाल लू का येलो अलर्ट जारी है, लेकिन आगामी बारिश से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। पिछले 24 घंटों में डाल्टनगंज 43.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और मौसम के अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी है। झारखंड में भीषण गर्मी और 42 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच लो वोल्टेज की समस्या से परेशान लोग इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज के बजाय मिट्टी के घड़े और सुराही को प्राथमिकता दे रहे हैं। प्राकृतिक ठंडक और स्वास्थ्य लाभ के कारण मिट्टी के बर्तनों की मांग तेजी से बढ़ी है, जिससे इनकी कीमतों में 30 से 40 रुपये तक का उछाल आया है। झारखंड के सहायक अध्यापकों ने समान काम के बदले समान वेतन और पुराने समझौतों को लागू करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने सरकार पर चुनावी वादे खिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनके स्थायीकरण और वेतन संबंधी मांगों पर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र बनाया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें हजारीबाग की प्रियांशु कुमारी सहित 4 छात्रों ने 99.60% अंक प्राप्त कर राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। इस साल के परिणामों में लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉपर्स सूची में अपना दबदबा बनाए रखा है और कुल पास प्रतिशत में भी सुधार दर्ज किया गया है। सफल छात्र अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं, जबकि शानदार सफलता के बाद पूरे राज्य के स्कूलों और परिवारों में जश्न का माहौल है। मैट्रिक परीक्षा परिणाम पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी सफल छात्र छात्राओं को दी बधाई। देवघर में एनआईए और झारखंड एटीएस की संयुक्त टीम ने हथियार तस्करी की गुप्त सूचना पर छापेमारी कर 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए युवकों में से एक मूल रूप से बिहार के आरा का रहने वाला है, जिनसे नगर थाना में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गहन पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अधिकारी इस मामले पर कुछ भी स्पष्ट कहने से बच रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियां इन संदिग्धों के किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े होने की संभावना तलाश रही हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग वनभूमि घोटाले के आरोपी आईएएस विनय कुमार चौबे की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जहां बचाव पक्ष ने उन्हें निर्दोष बताते हुए जांच में सहयोग का दावा किया, वहीं एसीबी ने आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया है। सरकारी जांच एजेंसी ने कुछ ठोस सबूत जुटाना के मकसद से जांच किया या लीपापोती की, इस केस के फैसले से स्पष्ट हो जाएगा। रांची में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने रेडियम चौक से न्यू मार्केट तक निरीक्षण कर बिजली के पोल शिफ्ट करने और लेफ्ट टर्न फ्री करने जैसे निर्देश दिए हैं। यातायात सुगम बनाने के लिए जाकिर हुसैन पार्क के पास नया गोल चक्कर बनाने, सड़कों को डबल लेन करने और अवैध पार्किंग रोकने के लिए नए स्टैंड चिन्हित करने की योजना तैयार की गई है।
अधिकारियों ने ऑटो यूनियन से अवैध वसूली करने वालों पर कार्रवाई की बात कही है और शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए विभिन्न विभागों के साथ मिलकर लॉन्ग टर्म ट्रैफिक प्लान पर जोर दिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा 2532 पारा मेडिकल पदों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द किए जाने से हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है और उनमें भारी नाराजगी है। विभागीय स्तर पर अधियाचना वापस लेने के कारण फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और एक्स-रे तकनीशियन जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बहाली रुक गई है, जिससे राज्य के सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। नई भर्ती के लिए कोई स्पष्ट समय सीमा तय न होने से स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी बनी हुई है, जिसके कारण मरीजों को दवा वितरण और जांच जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर निर्माणाधीन स्टेट हैंगर का औचक निरीक्षण करते हुए इंजीनियरों को गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। मुख्य सचिव की मौजूदगी में सीएम ने आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया और चेतावनी दी कि विकास कार्यों में देरी या किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेल प्रबंधन ने लागत कम करने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से बोकारो स्टील प्लांट में 31 मार्च 2027 तक 2552 ठेका श्रमिकों की छंटनी करने का रोडमैप तैयार किया है। इस फैसले के विरोध में श्रमिक यूनियनों ने मोर्चा खोल दिया है, जिनका आरोप है कि यह आगामी वेतन संशोधन और मजदूरों को नियमित करने के अदालती आदेशों से बचने की एक सोची समझी वित्तीय चाल है। खलारी में हाईवा की चपेट में आने से सेवानिवृत्त CCL कर्मी की मौत के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर पिपरवार टंडवा मार्ग पर मिट्टी गिराकर चक्का जाम कर दिया है। विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रांसपोर्टरों के साथ हुई घंटों की वार्ता बेनतीजा रही, जिसके कारण भीषण गर्मी में सैकड़ों वाहन और चालक रास्ते में फंसे हुए हैं। दुमका के जरूवा राजकीयकृत मध्य विद्यालय में पिछले 8 महीनों से चापाकल खराब होने के कारण करीब 75 मासूम छात्र भीषण गर्मी में पढ़ाई छोड़कर 200 मीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं। विद्यालय प्रबंधन द्वारा बार बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासनिक अनदेखी जारी है, जिससे मिड डे मील और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं और ग्रामीणों में भारी रोष है। जिस क्षेत्र से कई बड़े नामी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, वहां ऐसी दुर्दशा और प्रशासनिक लापरवाही अचंभित करती है। पलामू में साइबर अपराधियों ने उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाई है, जिसके जरिए अधिकारियों और आम नागरिकों को संदिग्ध मैसेज भेजे जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने इस धोखाधड़ी के खिलाफ अलर्ट जारी करते हुए लोगों को किसी भी अनजान नंबर पर गोपनीय जानकारी साझा न करने और ऐसी गतिविधियों की तुरंत पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने गोवा सेल खदान का निरीक्षण कर आयरन और क्रशिंग टेंडर में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दावा किया कि बिना काम किए ही बिल पास कराए जा रहे हैं। उन्होंने मौके पर बिना क्रश किए हुए लौह अयस्क के ढेर मिलने की बात कही है और इस मामले की उच्चस्तरीय जांच के लिए प्रधानमंत्री व केंद्रीय इस्पात मंत्री को पत्र लिखने की घोषणा की है। गिरिडीह के कबरीबाद माइंस में CCL प्रबंधन और पुलिस की संयुक्त टीम ने अहले सुबह छापेमारी कर कोयला तस्करी में शामिल 15 बाइक जब्त की हैं। परियोजना पदाधिकारी PO ने बताया कि तस्कर मौके से फरार हो गए, लेकिन उत्पादन प्रभावित करने और दुर्घटना की आशंका को देखते हुए तस्करी के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। साहिबगंज की दक्षिण पलाशगाछी पंचायत का चयन मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के लिए हुआ है, जिसके तहत बेहतर विकास कार्यों के लिए मुखिया नफीसा खातून को रांची में सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय टीम द्वारा आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों के सफल भौतिक सत्यापन के बाद इस पंचायत की पारदर्शी कार्यप्रणाली को सराहा गया है, जो पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बना है। पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय से विकास फंड नहीं मिलने के बावजूद पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, जिला परिषद एवं प्रखंड के प्रमुख सभी जनहित के लिए लगातार प्रयासरत रहे। सम्मान मिलने से मनोबल बढ़ता है, इसलिए हर कर्मठ वास्तविक जनप्रतिनिधि को सम्मानित किया जाना चाहिए। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। बंगाल 92.54% और तमिलनाडु 84.69% में गुरुवार को आज़ादी के बाद का सर्वाधिक मतदान दर्ज किया गया, जहां बंगाल में 5 दशक बाद पहली बार चुनाव काफी हद तक हिंसामुक्त रहे। भारी मतदान के पीछे विशेष गहन पुनरीक्षण, SIR के बाद मतदाता सूची में सुधार, महिलाओं व प्रवासियों की बड़ी भागीदारी और सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंधों को मुख्य कारण माना जा रहा है। चुनावी विश्लेषकों के अनुसार बंगाल के इतिहास में जब भी रिकॉर्ड मतदान हुआ है तब सत्ता परिवर्तन हुआ है, जिससे इस बार भी मौजूदा समीकरणों के बदलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि वर्तमान ममता सरकार के समर्थक सत्ता में जोरदार वापसी के संकेत बता रहे। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और चीन को नरक बताने वाली एक नस्लवादी सोशल मीडिया पोस्ट को रीशेयर करने पर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस टिप्पणी को अनुचित और खराब सोच वाला बताते हुए कहा कि यह भारत अमेरिका संबंधों की असलियत को नहीं दर्शाता है। अमेरिकी दूतावास ने इस पर सफाई देते हुए भारत को एक महान देश बताया और PM मोदी के साथ ट्रंप की गहरी दोस्ती का हवाला देकर स्थिति को संभालने की कोशिश की।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद पेट्रोल डीजल के दामों में 25 रुपये से 28 की वृद्धि वाली खबरों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि फिलहाल कीमतें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अधिकारियों के अनुसार तेल कंपनियां पेट्रोल पर 20 रुपये और डीजल पर 100 रुपये प्रति लीटर का नुकसान झेल रही हैं, लेकिन सरकार का प्राथमिक प्रयास ईंधन की कीमतों को स्थिर रखकर जनता को राहत देना है। अमेरिकी अधिकारियों ने 44 वर्षीय ईरानी महिला शमीम माफी को लॉस एंजल्स एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है, जिस पर ईरान के खुफिया मंत्रालय के लिए सूडान को करोड़ों डॉलर के ड्रोन और गोला बारूद की तस्करी करने का आरोप है। ग्रीन कार्ड धारक शमीम पर ओमान की एक शेल कंपनी के जरिए हथियार डील और कैश पहुंचाने का संदेह है और दोषी पाए जाने पर उन्हें अधिकतम 20 साल की जेल हो सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को होर्मुज जल्द मरुमध्य में बारूदी सुरंगें बिछाने वाले किसी भी जहाज को बिना किसी संकोच के तुरंत नष्ट करने का सख्त आदेश दिया है। तनावपूर्ण स्थिति के बीच ट्रंप ने परमाणु कार्यक्रम छोड़ने और जलमार्ग पूरी तरह खोलने की शर्त रखी है, जबकि ईरान ने बंदरगाहों से अमेरिकी नाकाबंदी हटाने की मांग की है। ईंधन की बढ़ती कीमतों और ईरान युद्ध के कारण उपजे संकट को देखते हुए लुफ्थांसा एयरलाइंस ने अक्टूबर तक अपनी 20,000 उड़ानें रद्द करने का निर्णय लिया है, जिससे लगभग 40,000 मीट्रिक टन ईंधन की बचत होगी। कंपनी ने अपनी क्षेत्रीय सहायक इकाई सिटीलाइन को बंद कर परिचालन केंद्रों का एकीकरण शुरू कर दिया है, जबकि उड़ानों की कमी और ईंधन अधिभार के कारण यात्रियों पर बढ़ते किराए का बोझ पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी तनाव के बीच नाटो देशों को अच्छे और बुरे की श्रेणियों में बांट दिया है, जिसके तहत साथ न देने वाले देशों से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और सैन्य तकनीक पर रोक लगाने की तैयारी है। जहां पोलैंड और रोमानिया जैसे सहयोगी ट्रंप की पसंदीदा सूची में हैं, वहीं ट्रंप ने अन्य नाटो देशों पर जरूरत के समय मदद न करने का आरोप लगाते हुए उन्हें बेकार करार दिया है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।